देख रहे हैं भायंदर संवाद। मेरा होटल का पूरा कंपाउंड तोड़ दिया, 6 फुट की पर्दी बांधकर उन्होंने मेरा एंट्रेंस ही बंद कर दिया। क्योंकि मीरा भाईंदर में आज बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन प्रताप सरनाईक को इस बार मत जीतकर जीतने दो। हमारे बीच में संतोष शेट्टी जी हैं, ये जानते हैं पूरा मामला क्या है इस होटल बारे में। ये जो होटल है ये 2006 में हमने शुरू किया था, और जब लिया था इसका प्रॉपर डिमार्केशन या आप दे सकते हैं, ये पूरा ऐसा था। और यहाँ से मेरा एक्सेस हुआ करता था इस रोड की तरफ से। तब ये रोड छोटा था, 9 मीटर या 10 मीटर का रहा होगा। बाद में फिर प्रशासन ने इसकी रुंदाई जो विड्थ है वो बढ़ा दी और इसको 18 मीटर कर दिया। तो जब इन्होंने 18 मीटर किया तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो रोड है आपके बीचों बीच से इस तरफ जाके हाईवे को टच हो जाएगी। तो हमने कोई उसका विरोध नहीं किया, हमने बोला ठीक है आप बना लो। हमने वो जगह हमारी कंपाउंड वॉल पीछे ले ली और उन्होंने अपना काम कर दिया। जब इन्होंने ये रोड यहाँ से निकालना था और यहाँ से उन्होंने गटर बनाया, तो फिर उन्होंने प्लान चेंज किया। उन्होंने बोला रोड अभी सीधे जा रही है। अब जो सीधे जा रही है तो जो वी बन गया, तो बीच की जगह था। उन्होंने बोला यहाँ पे हमारा एक आइलैंड आएगा जिसमें हम लोग उधर गार्डन बना रहे हैं। हमने उसका भी कोई विरोध नहीं किया क्योंकि हमारे सामने आ रहा था, पूरा हमारा प्रॉपर्टी उसमें कवर हो रहा था। फिर भी हमने बोला ठीक है आप बना लो। ये तब जाके ट्रिगर हो गया जब इन्होंने ये दीवार को लेके आके हमारा पूरा रास्ता बंद करने का प्लान कर दिया। ये 7 फुट का रास्ता, ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को कवर कर रही है, वहां तक आप देख सकते हो, जिसका कोई भी हेतु नहीं है। सिर्फ एक ही हेतु है कि भाई इनको पैसे परेशान किया जाए। अब वो जो है ये हमारा राइट ऑफ एक्सेस है। अब ये जो है डीपी रोड में ये हमारा राइट ऑफ एक्सेस है, और इधर इतने साल से हम लोग बिजनेस करते रहे, कोई कल का होटल तो है नहीं। तो बेमतलब का जब उन्होंने ये काम शुरू कर दिया तो हमने जाके प्रशासन से मिले, कॉरपोरेशन से मिले, हमने जाके MMRD के जो अफसर यहाँ पे आते थे उनको समझाया। बट सब एक ही बोलते थे नहीं आप जाके सरनाईक साहब को समझाइए। अब सरनाईक साहब खुद यहाँ पे खड़े रह के बोलते हैं कि ये जाके बांध के दो मुझे, ये यहाँ से कवर करो। तो अभी उनसे क्या जाके बात करें जब वो खुद ही हमारे पीछे दुश्मनी लेके बैठे हैं। तो फिर उसका हमने विरोध किया। कल हमारे भाई साहब थोड़ा वो अपने इतने 6 साल से जो प्रताड़ना झेल रहे थे, कल उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने अपना गुस्सा व्यक्त किया। ये 2017 में क्या हो गया था, अरविंद भाई एक्चुअली इनको बुलाया गया था कि आप शिवसेना से आप फाइट करो। बट उन्होंने बोला कि नहीं मेरा पहले से कमिटेड है, मैं वहाँ से बीजेपी से मैं लड़ने वाला हूँ। तो उन्होंने इनकी नहीं सुन के वहाँ पे से टिकट लेके वो इलेक्शन जीत गए। तो जैसे जीते उनको उस दिन से उन्होंने शुरू कर दिया था हमारे को टारगेट करना। अब ये इतना करते करते उन्होंने मीरा रोड का अपना मेरा एक होटल था उसको टारगेट कर दिए। लोगों से सबको इकट्ठा करके वहाँ पे लाके मोर्चा लाके खड़ा कर दिया। बोला ये लेडीज़ बार बन रहा है, लेडीज़ बार बन रहा है। उसके चलते मुझे वो आज तक चालू नहीं कर पाया। फिर उन्होंने बोला ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुमको करने नहीं दूंगा। फिर हमने वो भी सौदा कर लिया। बोला ठीक है। तो वो जो डील हुआ था हम लोग दोनों के बीच में, वो क्या हो गया था कि मैं इतने परेशान था उस वक्त कि मैंने सोचा कि इनकी सारी बातें हमको रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो वही सारी रिकॉर्डिंग है उसमें, जिसमें वो जगह का उन्होंने वैल्यू तय कर किया था और उसके ऊपर मुझे उन्होंने एक टोकन भी दिया था। और जिसके चलते उन्होंने बाद में हाउस में जब महासभा में उसके पक्ष में जब वोटिंग होना था उसका डी रिजर्वेशन का, तो उन्होंने खुद व्हिप निकाला था उनके पक्ष को कि सब मिलके इसको इनके फेवर में वोटिंग करो। और फिर बाद में जैसे ही वो डील हमारा बिगड़ गया तो उन्होंने उसी के खिलाफ आंदोलन किया, मोर्चा किया और उसे बंद कराने का पूरा प्रयास किया। प्रशासन से मेरा यही गुहार है कि इनके बार बार ये जो दिशागुल करते हैं, ये एक लोक प्रतिनिधि होके एक इतने निचले स्तर पर किसी को परेशान करने के लिए जो वो कार्रवाई करते हैं, उनकी बार बार ना सुनी जाए। पिछले बार भी उन्होंने लेडीज़ बार की मुहिम, लॉजिंग बॉडी की मुहिम दिखा के सिर्फ और सिर्फ मेरे ही होटलों को टारगेट किया है। हमारी जो कंपनी की दोनों की होटल थी उसी को टारगेट किया है, बाकी कोई होटल को किए थे खाली दिखाने के लिए। और ऐसा इस बार नहीं करे। और ये मैं जानता हूं कि वो अभी उन्होंने आज भी कंप्लेंट किया है DCM साहब से, वही 2022 का जो कंप्लेंट लेटर है उसी को उन्होंने कॉपी पेस्ट करके इस बार भी डाल दिया है। लेकिन देखते हैं इस बार क्या है। हम भी बहुत सहन कर चुके हैं 6 साल तक। अब हमारी भी जो है वो लिमिट्स क्रॉस कर गया। अभी जो भी होगा हम भी देख लेंगे। इसमें कुछ नहीं है, ये मुझे टारगेट किया जा रहा है कि मैं बीजेपी में ज्वाइन किया कर और इसीलिए मेरा सर होटल पे फैमिली रेस्टोरेंट पे टारगेट कर रहे हैं। और वो दिशागुल भी अच्छे से करते हैं। जो लोग उनकी विदाउट देखे ना सुने उनकी मानते भी है, वो एक ही बार बोलते हैं कि ये सब लेडीज बार है, ये तो मेरा फैमिली रेस्टोरेंट है,
जो वेज उन्होंने मेरा बंद करा हुआ है मेरे पार्टनर का, वो भी फैमिली रेस्टोरेंट खोलने वाले थे। और बाकी जो मेरा बता रहे वो सब रिसोर्ट्स है, फैमिली रेस्टोरेंट है। वो लोगों को दिशागुल करते हैं बहुत अच्छी तरह से और मुझे परेशान करने का उन्होंने सोच लिया है। मैंने अपने श्री रविंद्र चौहान जी जो हमारे राज्य मंत्री है उनके पास मैं मेरा प्रॉब्लम लेकर गया था, तो उन्होंने इमीडिएटली जो शिंदे साहब को उन्होंने फ़ोन लगाकर बताया कि हमारे नगर सेवक को ऐसा तकलीफ दिया जा रहा है। शिंदे साहब ने इमीडिएटली कमिश्नर जी को विक्रम सिंह जी को फ़ोन करके बोला कि जो सही है वो ही करो। तो विक्रम सिंह जी ने इमीडिएटली सब कार्रवाई रोक दिया जब उनको हकीकत मालूम पड़ा कि ऐसे कुछ नहीं है। ये जो जैसे दिशा गोल कर रहे थे प्रताप सरनाईक की ये लेडीज़ बार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने इमीडिएटली कार्रवाई रोक दिया। उसके बाद जब दिलीप डोले आए तो दिलीप डोले उनके पेरोल पे काम कर रहे थे, तो दिलीप डोले ने मुझे बहुत ही तकलीफ दिया, इतना तकलीफ दिया कि मेरा पूरा होटल तोड़ दिया। अब वो वापस उन्होंने शुरुआत किया, लेकिन अभी जो हमारे कमिश्नर है कटकर साहब जी, उन्होंने बोला वो ऐसे कुछ कर नहीं रहे। वो जो उन्होंने बोला जो सही है मैं वही करूंगा, मुझे कोई प्रेशर मत दो करके। लेकिन आज मेरा बैंदर में हमारी सरकार होते हुए भी सरकार ने, क्योंकि जो आमदार जो है वो शिवसेना की है और दूसरा जो है इंडिपेंडेंट है, तो हम जैसे कार्यकर्ताओं का आवाज सुनने वाला कोई नहीं है मेरा बैंदर में। मेरा भाईदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भायंदर संवाद।